वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है, लिमिटेशन एंड इम्पोर्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के उसको सेट करता है। इस तरीके से हमको एक्शन लेना है उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एन प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। कंपनी के डिजायर्ड गोल्स हम किस तरीके से पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। प्लानिंग सारी माइंड की एक्टिविटी होती है, सारा माइंड का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरा करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम सबको पता है फंडामेंटल ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट का है। क्या इन्वॉल्व करती है? डिसाइडिंग बिफोर हैंड व्हाट इज टू बी डन, क्या होने वाला है फ्यूचर में। व्हेन इट इज टू बी डन, कब होगा। एंड हाउ इट इज टू बी डन, कैसे होगा। एंड कौन करेगा। दिस इज कॉल्ड एन। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद 12th करते हैं, लेकिन जो 10th के स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि उनको 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। आर्ट्स लेनी है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, तो वो पहले से ही प्लान करके रखते हैं। डे टू डे लाइफ में भी चलती है प्लानिंग। हम अपनी जॉब में प्लान करते हैं, स्टडीज़ में प्लान करते हैं, एंड कुछ लोग तो अपना डे टू डे लाइफ भी प्लान करते हैं। उससे हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ा ईजी हो जाता है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन। ये प्लानिंग का बिल्कुल बेसिक फंक्शन है। ये फर्स्ट प्लानिंग इससे स्टार्ट होती है। अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी के जो भी टारगेट हैं उसको पूरा करना। थर्ड है लुकिंग फॉरवर्ड। मीन्स प्लानिंग जो होती है हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, कभी पास्ट के लिए नहीं की जाती है, बिकॉज प्रेजेंट में हम जी रहे हैं और जो प्लानिंग होगी वो हमारी फ्यूचर के लिए ही होगी। फोर्थ है ऑल परवेसिव, मीन्स यूनिवर्सल। अब कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग सब में इम्पोर्टेंट होती है एंड सभी एंटरप्रेन्योर्स प्लानिंग करते हैं। फिफ्थ है कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लान कर लिया तो हम दोबारा प्लान नहीं करेंगे। एक बार हमने प्लान कर लिया तो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा हम उसके बारे में प्लान करेंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम दिन की प्लानिंग करते हैं कि हम दिन में क्या बनाएंगे, एंड फिर लंच में क्या बनाएंगे, एंड फिर डिनर में क्या बनाएंगे। तो सेम एज इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस प्लानिंग का ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। अब है डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे डिसाइड करना होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डिसीजन लेना है जो बेहतर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिटेबल होगा। तो हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग कैन नॉट बी इमेजिन्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं होंगे तो फिर प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे, हम उसमें से डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे कि कंपनी के लिए क्या बेहतर है। लास्ट है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। जो प्लानिंग है वो सारा माइंड का खेल है, हम माइंड का यूज़ करते हैं, तो ये मेंटल एक्सरसाइज है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा प्लानिंग क्या है एंड उसके फीचर्स क्या हैं। अब देखते हैं प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजरियल फंक्शन। अब जो मैनेजरियल फंक्शन है सबसे पहले प्लानिंग ही की जाती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये सबसे पहले बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। सेकंड है गोल ओरिएंटेड। ये फोकस करता है कंपनी की गोल पे, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे पूरा करना है। थर्ड है परवेसिव। अभी फीचर्स में भी हमने पढ़ा था परवेसिव। कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है प्लानिंग। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है क्योंकि इसमें माइंड की एक्सरसाइज हो रही है, हम माइंड का यूज़ कर रहे हैं सोचने के लिए कि हम आगे क्या करेंगे, हम अपने न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं। सिक्स्थ है फ्यूचरिस्टिक। जो है वो फ्यूचर के बारे में की जाती है कि हम आगे कैसे करेंगे। लास्ट है डिसीजन मेकिंग। ऑल्टरनेटिव्स में से हमको एक बेस्ट डिसीजन निकालना होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हम प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? प्लानिंग इज डेफिनेटली सिग्निफिकेंट एज इट डायरेक्ट्स अस वेयर टू गो।
प्लानिंग हमको डायरेक्ट करता है कि हमको क्या कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसमें हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कौन कौन से एक्शन लिए जाने चाहिए एंड किस डायरेक्शन में लिए जाने चाहिए, तो ये हमको प्लानिंग प्रोवाइड करवाती है डायरेक्शन, एक दिशा दिखाती है। सेकंड है प्लानिंग डिक्रीजेस द चांस ऑफ रिस्क। अब अगर हम पहले से ही प्लान करके रखेंगे तो हमको जो भी इन फ्यूचर में रिस्क होगा उसके बारे में हम पहले से ही अवेयर रहेंगे, तो हम उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। अगर फ्यूचर में डेंजर हमें रिस्क होता है तो हमको इस तरीके से खुद को बचाना है, ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है लॉस में आने से। प्लानिंग डिक्रीजेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग वर्क्स एज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज। जो बेसिक है ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग ही होता है, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल एक्टिविटी होती है। इसका पर्पस होता है जितने भी सारे ब्रांचेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें ओवरलैपिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो किसी भी डिपार्टमेंट में, सारा वर्क स्मूथली हो जाए। अब है प्लानिंग एनकरेजेस इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग माइंड का खेल है, तो हम नए नए आइडियाज सोचते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट करवा सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो कर सकते हैं। लास्ट है प्लानिंग एड्स डिसीजन मेकिंग। डिसाइड करना होता है जो भी हमारे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से सिर्फ एक प्लान ऑफ एक्शन को हमको डिसाइड करना होता है एंड उसी को इम्प्लीमेंट करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये थे सारे प्लानिंग के इम्पोर्टेंस। डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, रिस्क का जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ और ओवरलैपिंग कम हो जाती है, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं एंड डिसाइड करना पड़ता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है। अब है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हर चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली है, अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी इन द प्रोसेस। रिजिडिटी इन द प्रोसेस मतलब अगर हमने एक बार फाइनल कर दिया कि हम इसको ऐसे प्रोसेस करेंगे, हम इसको ऐसे फॉलो करेंगे, तो हमको उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। जबकि ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कभी भी हो जाता है, तो अगर उसमें चेंजेस करने पड़े तो फिर वो इम्पॉसिबल होते हैं कभी कभी। तो वो हो गया आपका रिजिडिटी इन प्रोसेस, चाहे वो इंटरनली हो या फिर वो एक्सटर्नली फैक्टर हो। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। चेंजेस होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ना कुछ चेंजेस प्रोजेक्ट्स में होते रहते हैं, तो अगर हम पहले से ही प्लान करके रखेंगे तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करेगा। प्लानिंग सफोकेट्स ओरिजिनलिटी। प्लानिंग में पहले से ही हमने डिटरमाइन कर लिया है कि हमको इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से वर्क करना है, तो सभी एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो करेंगे। वो खुद की जो भी थिंकिंग होती है, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच होती है, उसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हो गया आपका प्लानिंग सफोकेट्स द ओरिजिनलिटी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अगर अब हम जो भी प्लानिंग होती है वो सारी अपर मैनेजमेंट करता है बिल्कुल, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस है, पहले हम सोचेंगे किस तरीके से करना है पूरा अच्छे से, देन फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस होता है। एंड लास्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी अ सक्सेस। कितना भी प्लान कर लें लेकिन अनसर्टेनिटीज़ आती हैं लाइफ में भी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो गारंटी है कि भाई सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लिमिटेशंस भी देख लेते हैं प्लानिंग के प्रोसेस क्या है। एज प्लानिंग इज एन एक्टिविटी देयर आर सर्टेन रीजनेबल मेजर्स फॉर एवरी मैनेजर टू फॉलो। जो हर मैनेजर फॉलो करता है प्लानिंग को, प्रोसेस को पूरा करने के लिए। फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। प्लानिंग स्टार्ट होती है जो उसका मेन मोटिव होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट होता है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक मोबाइल कंपनी है, उसका जो मेन मोटिव है 2 लाख मोबाइल्स को सेल करेगी और नेक्स्ट ईयर वो सेल को डबल कर देगी। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है, नेक्स्ट ईयर की सेल को डबल करना, तो ये हो गया कंपनी का ऑब्जेक्टिव। सेकंड है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग है वो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द पॉलिसी फॉर्मेशन। कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो प्लानिंग में हमको अड़चने डालेंगी, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उन इवेंट से हमको खुद को प्लानिंग करके किस तरीके से खुद को अफेक्ट नहीं होने देना है एंड ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी जो हमने देखा था कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन मोटिव है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी की सेल को डबल करेंगे।
लेकिन उसी बीच में गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ले आए डिजिटली ट्रांजेक्शन्स की, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो डिजिटली होंगी, तो उसके साथ हमको भी चेंज होना पड़ेगा, कैश की जगह डिजिटली यूज़ करना पड़ेगा एंड उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उससे इफेक्ट नहीं होना है बस हमको। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, एजम्पशंस हमने सेट कर ली कि किस तरीके से हम इसको कैसे करेंगे कंप्लीट। अब हमको देखना है कि कैसे हम कंपनी की सेल्स को डबल कर सकते हैं। हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं, प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं, प्राइस रिड्यूस कम करके कर सकते हैं, या फिर कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवा के कर सकते हैं। तो इसमें से हमको तीन चारों चीज़ों में से एक एक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है नेक्स्ट ईयर की सेल को कंप्लीट करने के लिए। अब फोर्थ है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। में हमने तय तो कर लिया, अब जो भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको हम एक बार देखेंगे कि कंपनी के सारे प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, हमारी इवेल्युएट करेंगे। अब नेक्स्ट है सेलेक्टिंग वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट प्लान विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान एंड द मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट, जिसका प्रॉफिट इन फ्यूचर में जाके ज़्यादा हो और हमको लॉस कम हो, नेगेटिविटी वो कम आए, तो वो हम बेस्ट प्लान चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब कंपनी क्या चूज़ करती है, टीवी की एडवर्टाइजमेंट चूज़ करती है, ऑनलाइन मार्केटिंग चूज़ करती है सेल्स को डबल करने के लिए। एंड सिक्स्थ है इम्प्लीमेंट द एक्शन, डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब हमने जो भी अब तक सोचा है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हम उसको सही तरीके से करेंगे जो रिक्वायर्ड है कंपनी के लिए। लास्ट है फॉलो अप एक्शन, टाइम टू टाइम हम उसके ऊपर एक्शन फॉलो अप लेते रहेंगे कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हो गया प्लानिंग का प्रोसेस। आई होप गाइस आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लानिंग का पूरा प्रोसेस, मीनिंग, डेफिनेशन, importance, limitations. If you like this video, kindly subscribe the channel Self Study. Thank you so much.